ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो में, जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनुष्का। यस फ्रेंड्स, मैं आपकी प्यारी दोस्त अनवी और करने आई हूँ कुछ एंटरटेनमेंट, जहाँ होगी खूब सारी इंफॉर्मेशन। और हमारे साथ होगा हमारा प्यारा जीनियस। करेंगे कुछ सवाल और आप देंगे उनके जवाब डू यू नो सेगमेंट में। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त सेशन होगा दी, जहाँ सब जूनियर्स के खुल जाएंगे दिमाग। अरे अनवी, किस किस के दिमाग के दरवाजे खोल रही हो? मुझे भी तो पता होना चाहिए। अरे चबी, अनवी तो मजाक कर रही थी हमारे फ्रेंड्स के साथ। हाँ, पर ये मजाक नहीं, ऐसा ही होगा आज। अच्छा दी, और क्या होगा आज? हम सुनाएंगे रोचक कहानियाँ, करेंगे मनोरंजन और साथ ही सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। Oh wow, the right values in children can set them on the right path. राइट, पर मैं पहले जादू देखूंगा। अरे चबी, हमें अपने जूनियर इनोवेटर से भी तो आपको मिलाना है, क्या तुम भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। जादू भी होगा, पर तुम डर मत जाना। अरे हमारा चब्बी शेर है शेर, ये किसी से नहीं डरता। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। दी, मैं अक्सर कुछ नए इन्वेंशंस के बारे में सुनती हूँ। क्या कुछ इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी है हमारे जूनियर इनोवेटर्स के पास? हाँ अनवी, आज हम ऐसे ही जूनियर इनोवेटर्स से मिलेंगे, पर उससे पहले लेट्स प्ले अ वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकर्ष। आज हम सब यहाँ पर हैं एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल में। मेरे साथ यहाँ पर हैं झनक और सृष्टि। आज हम इनका बहुत ही खूबसूरत मॉडल देखने वाले हैं, जो कि इन्होंने बनाया है 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो मेरा पहला सवाल सृष्टि आपसे है कि एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें होती है प्राइमरी सेक्टर में, वो आप हमें बताएं एक बार। ये है प्राइमरी सेक्टर, इसे हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं और इसमें एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से लेट 1960s में एक रेवोल्यूशन आया था, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका मेन हमारा कंपोनेंट था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना और मेनली जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसे इंक्रीज करना। तो सृष्टि, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन ने आपको इंस्पायर कैसे किया? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में फूड सिक्योरिटी अचीव हो पाई थी और भुखमरी को ख़त्म करा गया था। हम केपेबल बन गए थे विदेशों में खाना पहुंचाने के और ट्रेड कंट्रोल्स को एस्टैब्लिश करने के, और तो और हम बैकवर्ड एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में और डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज़ में भी खाना पहुंचा सकते थे। अच्छा, तो ये बताइए कि खेती बाड़ी को छोड़ के प्राइमरी सेक्टर में और क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है? जैसे कि फिशिंग, जिसकी वजह से हमने ब्लू रेवोल्यूशन भी देखा था। फिर आती है हमारी फॉरेस्ट्री, जो हमें देती है वुड, टिम्बर, मेडिसिन और होम है कल्चरल डाइवर्सिटी का। फॉरेस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है टूरिज्म और सीनिक ब्यूटी को इंडिया की इंक्रीज करती है। फिर हम आते हैं डेयरी फार्मिंग में, जिसमें हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था। और माइनिंग तो हमारी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज का बैकबोन है। तो जनक, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में आप कुछ बता पाएंगे, और सेकेंडरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर ही क्यों कहा जाता है? ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इस सेक्टर का प्राइमरी सेक्टर के साथ कनेक्शन है, क्योंकि इसको अपना सारा रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। यह सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। तो सृष्टि, आप मुझे प्रोसेसिंग के बारे में बताएं। जी,
रॉ प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट का जो सफ़र होता है उसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। हमने फार्म से ली रॉ कॉटन, जिसका हमने बनाया थ्रेड यानी कि धागा। जब हमने उसे वीव किया यानी बुना तो बना फैब्रिक यानी कपड़ा। जब हमने उसे डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग करी तो हमें मिली एक ब्यूटीफुल सी शर्ट, और इसी को तो कहते हैं वैल्यू एडिशन। इसका मतलब 200 रुपए की कॉटन से 2000 की शर्ट। हाँ, यही तो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कमाल। अच्छा, तो जनक आप मेरे को ये बताएं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तो हमारा हो गया, अब आप मेरे को ये बताएं कि टर्शरी सेक्टर क्या होता है। ये है हमारा थर्ड सेक्टर। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंसेस, आईटी एंड मल्टीप्लेक्स। यह हमारी जीडीपी के लिए बहुत अहम है। यह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। समझ आ गया, इसका मतलब टर्शरी सेक्टर ही है असली गेम चेंजर। नहीं, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड सेक्टर, दे ऑल गो हैंड इन हैंड। सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आपका ये मॉडल बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू जनक एंड सृष्टि। थैंक यू। So let's welcome Janak Bhalla and Shrishti Saini from NC Jindal Public School, Punjabi Bagh, Delhi. सृष्टि, झनक, आपने अपने प्रोजेक्ट में तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। कुडोस टू यू। Thank you. आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। आपको ये प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया कैसे आया? Ma'am, this inspiration came from my curiosity to understand how an economy works. जब हम 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने जाना था कैसे हर एक सेक्टर अपने ओन वे में इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। यस, और हम इन तीनों सेक्टर को हमारे मॉडल के थ्रू वर्चुअली डिपिक्ट करना चाह रहे थे। ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, और आपको इस मॉडल से फ्यूचर्स में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इस मॉडल को लेकर फ्यूचर में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे कि पॉलिसी प्लानिंग। ये मॉडल गवर्नमेंट की हेल्प करेगा उन्हें कुपोषित सेक्टर्स में मदद प्रोवाइड करने में और इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में। यस, और ये हमारे भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और ये अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर्स को भी हाईलाइट करेगा। ये मॉडल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हेल्प से और एआई के इस्तेमाल से इंडिया में मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल भी बढ़ाएगा। और इस मॉडल का आखिरी यूज़ ये है कि इस मॉडल के थ्रू हम अपने 17 SDG गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू जनक, आप हमारे शो में आए और हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत इंस्पायर किया। All the best for your future. Keep dreaming, keep believing and keep achieving. Thank you. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। Importance of values. Good values are really important because it shapes their character, guide their choices and lead them into the right path of life. आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे डॉक्टर मीना मिश्रा जी, और साथ ही हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं NC जिंदल पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली के स्टूडेंट्स। लेट्स वेलकम डॉक्टर मीना मिश्रा जी। वेलकम मैम। थैंक यू। नमस्कार। मैम, आज हमारे शो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं। मैम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैम, हम अपने अंदर की नैतिकता की भावना को कैसे समझें? क्योंकि मैं मस्ती की पाठशाला में आई हूँ तो मैं आपको बहुत ही हल्के रूप में बताने की कोशिश करती हूँ। जब हम नैतिक वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें कितने अक्षर हुए? 3 अक्षर, न, त और क। तो ना तंग करो, ना अपने को तंग करो, ना दूसरे को तंग करो, यही नैतिकता है। किसी अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं होने पे आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, उससे अगर वो तंग होते हैं तो वो नैतिकता नहीं है। और कभी आप झूठ बोलते हैं तो आपको भी मालूम है कि आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है, तो वो नैतिकता नहीं है, है ना। तो जो चीज़ आपको तंग करे या दूसरे को तंग करे वही नैतिकता है। Ma'am, this was a very interesting answer. I have a question from you. How can children learn from their real life experiences? ओह, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की अगर आप बात करें तो आप पहले तो अपने मन को सीखने के लिए तैयार करें। हर छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो आपके पूरे दिन भर में होते हैं वही आपका लाइफ एक्सपीरियंस होता है। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने पेरेंट्स को बाय बोलते हैं, उस दौरान जैसे कुछ सभ्यताओं में ये होता है कि पैर छू के बाहर निकलते हैं। क्यों पैर छुआ जाता है? ये भी बच्चों से ज़्यादा मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो माँ बाप हैं
उनको ये बच्चों को सिखाना सबसे पहले ज़रूरी है। और रोज़मर्रा के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे आप क्लास में गए, आपको टीचर्स ने बोला शांत बैठने के लिए, तो अगर आपने उनकी बात सुनी, मानी, तो ये भी एक नैतिकता का हिस्सा है। और फ्रेंड्स के साथ आप कैसे बात करते हैं, आपने अपना टिफ़िन शेयरिंग, किसी कोई खाना नहीं लाया और उसको भूख लगी है, आपने अपना टिफ़िन शेयर किया, ये जो सारा व्यवहार आपका दिन भर में होता है, यही आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। और इसमें जब भी आप खुद भी देखेंगे कि जब आपको कि कोई भी काम करके अच्छा महसूस होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने नैतिकता का एक छोटा सा पाठ उस दिन पढ़ा और जिया भी है साथ में। वाओ मैम, दिस वाज रियली वेरी ग्रेट। मैम, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनका भी एक सवाल है। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बच्चों को सही और गलत में अंतर सिखाने का सबसे राइट वे क्या हो सकता है? कोई भी एक तरीका सही या गलत नहीं होता। बच्चे की उम्र के हिसाब से सिखाने का तरीका होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे कहानी के माध्यम से सिखाया जा सकता है। और आपको पता है, जो कार्टून फिल्में हम लोग देखते हैं, जिसको हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, असल में उसमें भी बहुत सारे वैल्यूज़ और नैतिकता की शिक्षा रहती है। तो बहुत ज़रूरी है शुरुआत से ही पेरेंट्स को साथ में बैठना और बच्चों को ये आदत डेवलप करना कि हर कहानी के पीछे क्या मतलब निकल के आ रहा है, उसको बताएं। तो एक तो माध्यम हो गया ऑडियो विजुअल के माध्यम से, दूसरा रात में आप कहानी सुन सकते हैं पेरेंट्स के साथ, तीसरा होता है खुद जीना। तो जब कुछ आपके साथ होता है, कुछ गलत होता है या सही होता है, कहीं तारीफ़ मिलती है, कहीं आपको डांट पड़ती है, आप आके पेरेंट्स को बताते हो, तो पेरेंट्स बताएंगे आपको कि इसमें क्या सही था, तुमने सही क्या किया तो तारीफ़ मिली, तुमने गलत क्या किया इसलिए तुम्हें डांट पड़ी। तो इसी तरीके से करते करते रोज़ कुछ ना कुछ सीखते सीखते किसी न किसी बड़े की आवश्यकता शुरू में तो ज़रूर होती है। फिर जब बच्चा और बड़ा होता है, टीनेजर हो जाता है, तो उसे काफ़ी हद तक ज्ञान हो जाता है। और सबसे बहुत अच्छी बात जो नैतिकता की है कि ये आपको कभी भी ज़िंदगी में बड़े से बड़े फ़ैसले लेने में कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। कभी कोई ऐसा इंसिडेंस आया जहाँ सही और गलत के बीच में चुनना है, तो अगर आपके अंदर आपने वैल्यूज़ या नैतिकता को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो आपको डिसीजन लेने में कभी भी गलती नहीं करनी पड़ेगी और इसलिए आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आजकल बच्चों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और पेरेंट्स इतना बिजी हो गए हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में अक्सर बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है मैम? इसका सोल्यूशन एक ही है और ये बहुत ही कष्टकारी पेरेंट्स के लिए है, बट असल में पेरेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कोई भी मॉरल साइंस वाली फिल्म वो दिखा दें, कोई भी अच्छा टीवी चैनल के सामने बच्चे को बिठा दें, लेकिन जो असर पेरेंट्स की बातों का बच्चों पे होता है, अच्छा असर, वो उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। इसलिए सोल्यूशन पेरेंट्स के पास ही है। और ये बात सही है, पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य की धरोहर हैं। अगर हम इस पौधे को सही वैल्यूज़ के साथ बड़ा नहीं करेंगे तो आगे चल के पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो बेहतर है, उसका एक ही सोल्यूशन है, पेरेंट्स कुछ समय ज़रूर अपने बिजी टाइम से निकालें और बच्चों के लिए ज़रूर दें। Yes ma'am, I truly agree with what you said. Thank you ma'am for coming to our show and giving such deep and insightful tips. Thank you ma'am. थैंक यू। Thank you ma'am. पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। अब टाइम आ गया है जीनियस प्यारे से मिलने का। डू यू नो सेगमेंट में। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था। अरे वाह जीनियस प्यारे, कौन है वो खुशनसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? अरे भाई, क्या खुशनसीब, मेरी ऑडियंस है जिसका मैं पूरे दिल से इंतजार करता हूँ। और हमारे दोस्तों को भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। अरे हाँ हाँ, इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, इन्हीं के लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ। फ्रेंड्स, आज जीनियस प्यारे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ अरे वैल्यू। अरे 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 अनुष्का जी,
आप कुछ मत बताइए, नहीं तो ये हो जाएंगे तैयार और मैं हो जाऊंगा बेकार। ऑलराइट, तो क्या सब लोग क्विज के लिए तैयार हैं? यस। हाँ, बहुत अच्छे। तो मेरा पहला सवाल, व्हाई आर मॉरल वैल्यूज इंपॉर्टेंट इन लाइफ? और आपके ऑप्शंस हैं ए, दे हेल्प अस मेक राइट डिसीजंस, या बी, दे मेक अस रिच, या फिर सी, दे हेल्प अस विन आर्ग्यूमेंट्स, और या फिर डी, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बताओ क्या है सही जवाब? ऑप्शन ए सही है, दे मेक अस हेल्प इन मेकिंग राइट डिसीजंस। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Moral values such as honesty, kindness, responsibility, and respect guide us in making the right choices in our lives. और अब मेरा दूसरा सवाल, ध्यान से सुनना। ये सवाल मैं हिंदी में पूछता हूँ। मुझे हिंदी भी अच्छी आती है। आपका दोस्त आपको एक राज बताता है और आपसे कहता है कि इसे किसी को भी मत बताना, तो आप क्या कीजिएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए, दूसरों को बता देना चाहिए क्योंकि ये एक मजेदार गपशप है, बी, उनके भरोसे को बनाए रखना चाहिए और उनके राज को गुप्त रखना चाहिए, या फिर सी, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना चाहिए, या फिर डी, बाद में इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करना चाहिए। बताओ क्या है सही जवाब? कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा? बताओ बताओ। मेरा नाम समन्यु मित्तल है और इसका सही आंसर है बी, कि हमें उनका भरोसा रखना चाहिए और जो वो राज है वो हमें गुप्त रखना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। उनके भरोसे को बनाए रखना चाहिए और राज को गुप्त रखना चाहिए, यही तो होती है सच्ची दोस्ती। और अब मेरा अगला सवाल, सब लोग तैयार हैं? तो पूछ लूं अपना तीसरा सवाल। ध्यान से सुनना। If you see someone in need, what should you do? Option A, ignore them and walk away. Option B, help them if possible. Option C, laugh at them. या फिर ऑप्शन D, take advantage of their situation. बताओ क्या है इसका सही जवाब? The correct option is B, help them. That's right, तालियां। बिल्कुल सही जवाब है। We should help them if possible. इसका मतलब है कि किसी भी जरूरतमंद या कोई भी अगर परेशानी में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये दयालुता, सहानुभूति और नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। हाँ जीनियस, अब मैं भी किसी पर नहीं हंसूंगी और सबकी मदद करूंगी। अरे वाह, क्या बात है। वेरी गुड। तो दोस्तों, मेरा अगला सवाल, सब लोग तैयार हैं? हाँ, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। तो मेरा अगला सवाल है, यू एक्सीडेंटली ब्रेक योर फ्रेंड्स फेवरेट टॉय, नाउ व्हाट शुड यू डू? और आपके ऑप्शंस हैं ए, हाइड इट and say nothing, या फिर B, blame someone else, या फिर C, say sorry and try to fix it or replace it, या फिर D, run away before anybody sees you. बताओ क्या करोगे इस सिचुएशन में? The answer is option C. Say sorry and try to fix it. बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन C. We should say sorry and try to fix or replace it. We should accept what happened. और अब मेरा अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल भी है, तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है? How can we show responsibility? वाह! और इसके ऑप्शंस हैं A, by making excuses for unfinished work, या फिर B, by taking care of our duties and helping others, या फिर C, by ignoring rules and doing whatever we want, या फिर D, by blaming others for our mistakes. तो क्या है इसका सही जवाब? मेरा नाम नियति है और सही आंसर है ऑप्शन बी,
by taking care of our duties and helping others. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। जिम्मेदार बनने से और दूसरों की मदद करने से हम अपने आसपास की दुनिया पर एक सकारात्मक यानी कि एक पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। समझे? अरे समझे? वेरी गुड। इसीलिए तो मुझे कहते हैं जीनियस प्यारे। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। अरे जीनियस, क्या जादू नहीं दिखाओगे? अरे चब्बी, ये तो तुम्हारा काम है। मैं तो बच्चों को देता हूँ जीनियस टिप्स, जिससे होते हैं वो खुश और उनका माइंड होता है फंटुश। तुम लोग आपस में बहस करते रहोगे क्या? चलो शो को आगे बढ़ाते हैं और मैजिक शो देखते हैं। So let's welcome राहुल कुमार बर्नवाल, जो आज हमें मैजिक दिखाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे भी। वेल सो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं आपका दोस्त जादूगर राहुल कुमार बर्नवाल, जादुई बॉक्स से ढेर सारे कलरफुल मैजिक लेकर। तो दोस्तों, बड़े ही मशक्कत से बनाई गई हमारी ये इंद्रजाल की दुनिया है, जहां वस्तुएं अचानक से गायब हो जाती है, प्रकट हो जाती है या फिर बदल जाती है। उनके ऐसा होने से प्रकृति के बनाए गए सारे नियम उल्टे पुल्टे नजर आने लगते हैं। दोस्तों, जादू और कुछ नहीं बल्कि हम सबों की आंखों के सामने होने वाला एक खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमयी धोखा है। नजरबंद का करिश्मा है, असली नहीं नकली है। सो लेट्स सी समथिंग फ्रॉम नथिंग। कम ऑन।
अन्वी, जो दिखता है वो सच नहीं और जो सच है वो दिखता नहीं। अरे वाह अनुषा जी, आज तो आप बड़ी जीनियस हो गई हैं। आपके संपर्क में रहकर हो गई हूँ जीनियस। ओह, हाउ स्वीट। अरे जीनियस की बटरिंग करना छोड़ दो प्लीज। अरे देखा, जब भी जेलस फील कर रहा है। ऐसा नहीं है जीनियस, तुम उसको चिढ़ाना बंद करो। अच्छा तुम ये बताओ, आज का मैजिक कैसा लगा? अरे मैजिक, वाह क्या खूब मजा आया। जादू ऐसा जो दिमाग घुमा दे। यस, वेरी ट्रू। थैंक यू एवरीवन, बहुत ही मजा आया आप सब लोगों के साथ। फिर से मिलते हैं जल्दी से अगले हफ्ते। तब तक के लिए जीनियस पैरे की तरफ से बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और बेहतरीन लोगों के साथ फिर से मिलेंगे आपकी अपनी पाठशाला में। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय।